अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे साथ भाई प्रवीण नांदल जी जुड़े हैं और प्रवीण भाई मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और आज मैंने इनकी ये जो मसल हैं वो खुद देखी हैं और मैं साइड में जो तस्वीर चलन लग रही है इसमें आप देख भी इसको हो भाई, मतलब गजब की मसल है। मैंने तो हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी मसलें देखी थी और भाई यूएस से वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। आज अभिमन्यु मूवीज पाए हैं, अपने विचार रखेंगे। तो प्रवीण भाई नमस्कार, राम राम, स्वागत है अभिमन्यु मूवीज। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा राम राम, पूरे हरियाणा को मेरा राम राम, नमस्कार। प्रवीण भाई मैं ना बड़ा विचार करता हूँ इस बारे में, जो आपने फील्ड चुनी बॉडी बिल्डर, कहाँ से आपके दिमाग में आई कि मुझे ना एकदम से हटके काम करना है? हरियाणा के जाट हो, सीधे साधे की तो फौज पुलिस में लागण की सोचा कर हमारे मानस। देखिए, मेरा मौसी जी का लड़का था सुनील डोमचक जी, जो कि मेरा पहला कोच भी था। वो आर्मी में थे, बॉडी बिल्डिंग बेस पे। जी जी, ठीक है, वो आर्मी चैंपियन भी रहे हैं। तो उनकी बॉडी देखते तो बड़ी अच्छी लगती थी। उस टाइम हम 8th क्लास में थे, 9th 8th क्लास में। तब वो फुल बॉडी बिल्डर, वो फुल बॉडी, वो आर्मी चैंपियन थे उस टाइम। जी जी। तो हम उसको देखते थे, मैं यार क्या माशाल्लाह क्या बॉडी है, मैं बॉडी हो तो ऐसी हो। तो एक और सबसे उसका दूसरा रीजन एक और था, मैं बहुत ही बीमार रहता था पहले। अब इतना ठंडा क्यों करोगे? ये सब प्रभु की कृपा हुई। एक टाइम तो 7th क्लास में शायद ऐसा हो गया था, मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ ये बात। मेरे मम्मी पापा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ले जाओ इसकी सेवा करो, ये नहीं बचने वाला। अच्छा जी। हाँ, मैं शायद 8th क्लास तक स्कूल 1 महीना 1.5 महीना गया हूँ, फिर नहीं गया, फिर ऐसा ही मेरी एजुकेशन भी ऐसी चली। जैसे ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट करी 9th क्लास में, तो उसके बाद अपने आप सारी बॉडी की रिकवरी होती चली गई। कब मेरा शौक प्रोफेशनल में बदल गया, मेरे को भी कुछ पता चला। प्रवीण भाई गांव कौन सा आपका? मेहराना गाँव है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। पानीपत जिले में। प्रवीण भाई एजुकेशन कहाँ तक चली? ग्रेजुएशन। उसके बाद कोई जॉब वगैरह? नहीं सर, जॉब वगैरह की कभी इच्छा करी ही नहीं मैंने। नहीं, जैसे एज ए बॉडी बिल्डर जॉब मिल गई हो? नहीं, वो ऑफर बता रहे थे, बट मेरे को पसंद ही नहीं जॉब करनी। जो मैं चाहता था वो मिली नहीं, और मैं छोटी सी जॉब करना नहीं चाहता था। ये बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल कब से होगी आपके लिए? मेरे लिए स्टार्टिंग से ही है। मैंने शायद 6 महीने मस्ती में की होगी, उसके बाद तो मैं सीरियस हो गया था। एम बना लिया था? एम बना लिया था। मैं फर्स्ट ईयर में था जब इंटर कॉलेज में गोल्ड था, सेकंड ईयर में इंटर कॉलेज में गोल्ड था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर था, फाइनल ईयर में फिर ऑल इंडिया में सिल्वर था, नॉर्थ इंडिया में गोल्ड था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टेट चैंपियन, फिर तो चलते ही चले गए। आपने किसका नाम लिया था जिनको देख के आपने स्टार्ट की थी? सुनील बिंजोल। तो वो उन भाई वो जो है उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी उन्होंने? वो स्टेट चैंपियन थे, नॉर्थ इंडिया चैंपियन थे और आर्मी चैंपियन थे। उनको ही कोच क्यों बनाया आपने? देखिए, वो स्टार्टिंग में जिसके साथ आप टच में रहते हो, जो इस फील्ड में माहिर हो, तो उसी को कोच बनाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरा नेक्स्ट कोच अंकुर शर्मा थे, जो कि मैनी टाइम मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, इंडिया के जाने माने बॉडी बिल्डर। हर किसी का ना जब स्टार्टिंग हुआ तो सोचा यार मैं इसके जैसा बनूं, तो आपने भाई साहब का नाम लिया, मैं उनके जैसा बनूं। वैसे फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? आप किसको देखना पसंद करते हो आपके अलावा? मैं देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को ही देखना पसंद करता हूं। कोई और इंडियन बॉडी बिल्डर बड़े नाम है? मैं अपने आप को ही देखना पसंद करता हूं। और कोई वर्ल्ड लेवल पे भी? मैं फिर वही जवाब है, मैं अपने आप को खुद का फेवरेट खुद ही हो? खुद के फेवरेट खुद ही है, चाहे हम उनके साथ कम्पीट कर पाए या ना कर पाए, मैं अपना खुद का फेवरेट हूँ। जी। पहला जो बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन होते हैं ये आप लोगों के बॉडी बिल्डिंग के, वो कहाँ कब लड़ा था, याद है? मैंने फर्स्ट चैंपियनशिप छोटी ही डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप लड़ी थी ग्राउंडे में। जी, ठीक है, उसमें गोल्ड था। उसके बाद कंटिन्यू चलते रहेगा। इंडिया के किस साइड, मतलब किस हिस्से में ज्यादा बॉडी बिल्डर है? महाराष्ट्र, अपने नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र। जी। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छे फेमस है। संग्राम चोखले, सुभाष कामकर, राम निवास मलिक है। अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यतेंद्र सिंह है, राम निवास मलिक है, नितिन चंदेल है। बहुत अच्छे फेमस बॉडी बिल्डर हैं। अनुज तैलान, वो भी अपने नॉर्थ इंडिया आर्मी चैंपियन भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट टाइम कोई अच्छा इवेंट जिसमें मतलब चैंपियन बने हो? मैं यूक्रेन गया था, उस टाइम मैं यूरोप चैंपियन बना था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं रशिया चैंपियन बना था। ये जो आप पोजेज करते हो बॉडी दिखाने के, ये कब सीखे?
कितने दिन ये बाद? तो सर स्टार्टिंग से ही सीखने पड़ते हैं जब आप स्टेज पे चढ़ते हो। अब कोई बच्चा, जैसे आज मैं कबड्डी टूर्नामेंट में आया हूँ, अब कबड्डी तो बचपन से खेलेगा तभी तो मैट पे प्रैक्टिस। कभी ऐसा हुआ कि मतलब तैयारी फुल है, आप सबसे बेस्ट भी हो, लेकिन पोजिंग नहीं हो पाई, आप बाहर हो गए? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। बस मेरे साथ एक बार बैड लक था, जब मैं आर्नोल्ड क्लासिक की तैयारी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, मेरा वीज़ा सब आ गया था। ये 2020 की बात है मेरे ख्याल से। मैं 15 तारीख को 20 को निकलना था, 20 मार्च को, और 15 को इंडिया में लॉकडाउन हो गया था। चाहते क्या हो फ्यूचर में? फ्यूचर में एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना, कोई आइडल बनूं लोगों के लिए, हेल्थ को प्रमोट करूं, युवाओं को नशे से दूर रखूं। कोई ऐसा तमगा है जो पाना चाहते हो? देखिए, बॉडी बिल्डर का एक ही तमगा होता है, मिस्टर ओलंपिया। और मेरे को लगता है अगले 10 साल तक भी कोई बॉडी बिल्डर इंडिया का लेके आ सकता है, क्योंकि उन लोगों के बड़े बड़े साइज होते हैं। उनका किन लोगों? जेनेटिक है, अमेरिकन के, यूरोपियन के। आपने वो देखे हैं? हाँ बिल्कुल आप देखे, उनसे मिले हो? मैं खेला भी हूँ उनके साथ। तो हमारे में ऐसी क्या दिखते हैं कि हम उनका लेवल ही नहीं आ रहे? देखिए, वो जेनेटिक इतने हमसे स्ट्रोंग है, इतने स्ट्रोंग है। और कुछ टेक्निक लगा लीजिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन बॉडी बिल्डर वहाँ जाके यूएस से जाके प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत करते हैं, बट उनके लेवल को अभी भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। आप भी तो यूएसए चैंपियन बने हो। यूएसए World चैंपियन champion और बने। मिस्टर ओलंपिया, उनका स्टेज अलग है। तो यहाँ वो लोग नहीं होते इस वाले फॉर्मेट में? इस वाले फॉर्मेट में वो होते हैं, बट जो बॉडी बिल्डिंग का हम देखे जाए, मिस्टर ओलंपिया का इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होता है। पूरे विश्व के जो प्रो बॉडी बिल्डर हैं वो आते हैं। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें हम वेट कैटेगरी के हिसाब से खेलते हैं, बट ओलंपिया में ओपन होता है, उसमें 150 kg का भी बॉडी बिल्डर उसी लाइन में है, 100 किलो का भी बॉडी बिल्डर उसी लाइन में। कोई ऐसा इवेंट भी आपकी लाइफ में आया है कि किसी को दिखाने के लिए बड़ी तैयारी करी हो? नहीं सर, मैं सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कभी तैयारी करता हूं। कंपटीशन नहीं होता दूसरों के? मैं करना ही नहीं चाहता। जिस जिम में एक्सरसाइज करते हो नहीं सर, मेरा कंपटीशन मेरे से है, मैं किसी दूसरे से क्यों करूं। आपका जो प्रोफेशन है वो एक अलग टाइप का है। इसमें ना, जैसे मान ले कोई मॉडल है, वो तो वो ड्रेस में जाके अपने बॉडी को दिखाएगा। आपने ना वो एक बिल्कुल छोटा सा वो कॉस्ट्यूम बोलते हैं। कॉस्ट्यूम डालना पड़ता हाँ है। बिल्कुल डालना पड़ता तो वो फर्स्ट टाइम डाली तब क्या फील थी? सर देखो, बॉडी बिल्डिंग ना बड़ा खूबसूरत गेम है। हमें ऊपर से लेकर नीचे तक अपने हर पार्ट को दिखाना होता है, शो करना होता है। कंप्लीट बॉडी बिल्डर ही चैंपियन बनता है। कई बॉडी बिल्डरों को आपने देखो, अपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बट लोअर बहुत वीक होता है, कईयों के लोअर बहुत वीक होता है, अपर बहुत। हमें प्रॉपर सिमेट्रिकल आ गया, एक ब्यूटीफुल बॉडी वाला लड़का ही डेफिनेशन के साथ और शार्पनेस के साथ आएगा, वही चैंपियन। तो हाइट मायने रखती है? सर नहीं, हाइट कोई मायने नहीं। तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'11". और वेट हाल में 90+ में खेलता हूँ जी। यहाँ भी वेट कैटेगरी का हाँ हाँ बिल्कुल सर। जो मैं ओलंपिया की बात कर रहा था वो ओपन होते हैं, उसमें कोई वेट कैटेगरी नहीं, कोई भी हिस्सा कोई भी आ सकता है। आपने वर्ल्ड चैंपियन की बात करी, वो मैं 90+ में खेला था। मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें उसके लिए चैंपियनशिप में हिस्सा लेना पड़ता है सर। उससे पहले आर्नोल्ड क्लासिक होते हैं, प्रो शो होते हैं, उनमें खेलना पड़ता है। उसके बाद आप ओलंपिया के लिए जाते हैं। और प्रो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनका मसल मास हम देखें तो 130 किलो से शुरू होते हैं वो जी। आप ये देखो, एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर 130 किलो का कितना तगड़ा होगा। अब जैसे ना भारी भरकम जो शरीर हो जाते हैं, अच्छी फिट बॉडी हो जाती है, तो आप लोगों के पास ऑफर आ जाते हैं मॉडलिंग के लिए, फिल्मों के लिए, कोई खास मूवी में रोल करने के लिए, या फिर मान ली WWE इस तरह के गेम्स में। तो ऐसा अवसर पहलवान जी राम भाई, तो ऐसा कोई अवसर? नहीं सर, ऐसा कोई अवसर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, हम ना बड़े छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं। एरिया मायने रखता है? एरिया बिल्कुल मायने रखता है सर। मेट्रो सिटी और छोटे टाउन में बहुत फर्क है, कहने की बात तो है। आप किसी ऐसी सिटी में जाके अपने प्रोफेशन को क्यों नहीं चमका रहे? सर उसके लिए बड़ा बैकअप चाहिए आपको। आप अपना लगा सेटअप एकदम छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, इसके लिए ना जो आप जो काम करना लग रहे हो, तो इसके लिए किस तरह का सेटअप आप लोगों को, मतलब जैसे जो दूसरे युवा साथी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बता पाओगे? देखिए, IBBF है, एक फेडरेशन है जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद NPC है, उसके भी लड़के काफ़ी गवर्नमेंट जॉब लगते हैं। लास्ट ईयर ही मैं NPC स्वीडन आयरन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया था, मेरी 4th प्लेस लगी थी उसमें। तो वहाँ भी बड़े पहाड़ जैसे बॉडी बिल्डर आए हुए थे। मेरा इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है, बट वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो इंडिया में खेल के ज़्यादा खुश है। मेरा हमेशा मोटिव रहा है, मैं हमेशा बाहर के कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा खेलता हूँ। अपना पड़ोसी देश है
पाकिस्तान, हाँ। वहाँ के भी बॉडी बिल्डरों के साथ कभी कंपटीशन? हाँ, मेरा उनके साथ बहुत फाइट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो किस तरह मैं के तो होते हर हैं? बार उनसे विन ही वो रहा। हाइट में हमसे ज्यादा होते हैं कुछ? हाइट में भी होते, तगड़े होते, बट वहां पे इतनी अभी एक दो बॉडी बिल्डर है बहुत अच्छे भी है, बट अब बॉडी बिल्डिंग के मामले में, जैसे क्रिकेट के मामले में, इंडिया आगे जा चुका, उनसे काफी आगे जा चुका है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ना बड़ा महंगा गेम है, और पाकिस्तान के हालात आपको पता है, कितने बंदे अफोर्ड कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में हमारा ना चाहते भी 1 से 1.5 लाख रुपए डाइट पे, सप्लीमेंट पे लगता ही लगता है। जब भी मर्जी किसी भी कंपटीशन में या किसी शो में कोई यार दोस्त आ जाओ भाई, जैसे मेरे जैसे कह दें ओपन द शर्ट, तो नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्यार में निकाल देते, वैसे कुछ नहीं है। वैसे शर्म कम आती होगी? तो नहीं नहीं वैसे- शर्म ना किसे सर, एक चीज हमने एक अपने आप को तरासा है, वो दिखाने के लिए तो तरासा है। चलो, फेवरेट एक्सरसाइज आपकी है कौन सी वैसे? सर चिनअप्स, पुशअप्स, आप डेली करते फ्री स्क्वाट। हाँ सर, बेसिक ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं युवा साथियों को भी यही मैसेज देना पाऊंगा, जो यूट्यूब पे नई नई वैरायटी लेते हैं, आडी तिरछी वर्कआउट करते हैं, उससे अपनी इंजरी करवा लेंगे, अपना बेस मजबूत करें और बेसिक ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान ये दें। जो आजकल सपाटे दौर चला काफी दिनों से, हाँ। तो आप सपाटे लगाते हो? सर मैं कभी स्पाटे नहीं लगाता। आते हैं आपको ठीक सपाटे है, और लगाना? जितने भी मेरे भाई है, मैंने एक इंटरव्यू में और हुआ था, एक भाई और न्यूज चैनल पे आया था मेरा, मैंने उनको भी बोला था और मेरे पे बड़ी गालियां पड़ी थी। क्यों? जितने भी सपाटे वाले लड़के हैं या बर्फ में लेट रहे हैं, या एक अभी अभी बिहार से कोई लड़का है, रामदेव के साथ भी आपने वीडियो हाँ जी, देखा, हाँ जी, हाँ जी, राजा भैया। राजा भैया, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, उनका मेडल कहाँ पे है? सपाटे मारने का कोई मेडल है? देखिए, सपाटे एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, नॉर्मल कोई भी कर सकता है। एज ए स्पोर्ट्समैन भाई कर सके है, उसमें बुराई भी वो नहीं है। एक अलग चीज है सर, आप सपाटे मार के ही सब कुछ कर लोगे, वो एक मिथ है। वो इतना है कि एक फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए सपाटे इम्पोर्टेंट है, वार्म अप के लिए इम्पोर्टेंट है सर। एक्स्ट्रा सपाटे मारोगे तो थोड़े दिन बाद घुटने और स्पाइन भी जाएंगी। तो आप कितने टाइम ये जो जिम में अपना टाइम कितना गुजरता है? सर मेरा 2.5 से 3 घंटे मॉर्निंग में और 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे इवनिंग में। मेरा डेली का वर्कआउट जो शेड्यूल हो जाता है 6 से 7 घंटे का हो जाता है। डाइट क्या होती है सर? सर नहीं पूछो तो बढ़िया। थोड़ा सा बताओगे तो सही रहोगे। सर हम हाई प्रोटीन पे रहते हैं, दिन में 1 किलो के आसपास चिकन हो जाता है डेली? हाँ डेली। आधा किलो फिश, और सर 15 से 20 एग वाइट, और दलिया और फ्रूट और सैलेड, बस ये डेली है? डेली है सर। अच्छा, रेस्ट क्या कितना, मतलब एज ए बॉडी बिल्डर? देखिए सर, हमारा रेस्ट किसी भी स्पोर्ट्समैन का, बॉडी बिल्डर की बात नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सरसाइज। तो आप दिन में कितना रेस्ट करते हो? सर मैं दिन में 3 से 4 घंटे और रात को पूरा 8 से 10 घंटे की नींद लेता हूँ। और वीकली? वीकली सर संडे रेस्ट है मेरा, फुल रेस्ट? फुल उस रेस्ट। दिन मतलब जिम की तरफ जाते ही नहीं? कोई मतलब नहीं सर, अपना बॉडी मसाज, स्ट्रेचिंग और ये सब करते हैं जी। अब तक जो बॉडी है, कितने साल का कैरियर होगा मेरा? सर मेरे को आज 2025 है, 21 साल हो गए सर। इस 21 साल के कैरियर में? एज कितनी होगी? मेरी एज है सर 39, 38। तो एज मायने नहीं रखती यहाँ? नहीं सर, कोई मायने नहीं रखती। तो इस इतने साल के कैरियर में इंजरी वगैरह, बॉडी फिट है? नहीं सर, ट्राइसेप्स इंजर्ड है, चेस्ट मसल फट रहा है। तो ये क्या करे आपने फिर? कोई ये सर्जरी वगैरह कराई? नहीं कर, मैंने कुछ नहीं कराया सर, मैंने अपने आप इम्प्रूव करा धीरे धीरे लाइट वर्कआउट से, या एक सर्जरी कर लो या इसको टाइम दे लो बॉडी को। ठीक है। मेरे पास सर एथलीट हैं, एथलीट तैयारी करते हैं। मेरे पास एक लड़के जुजुत्सु अभी स्टेट में मेडल आई थी, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था। मैं एथलीटों को भी स्पेशल फिटनेस ट्रेनिंग करवाता हूँ। उसमें मेरे पास स्विमर है, 3-4 लड़के, उनके लास्ट ईयर भी नेशनल में मेडल थे। कबड्डी के लड़के भी आते हैं, छोटी कबड्डी के, बड़ी का, सिर्फ फिटनेस ट्रेनिंग के लिए। भाई का परिचय आपने नहीं कराया? किशन मलिक NSI कोच, ये सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में कोच भी रह चुके हैं, अंडर 19 का क्रिकेट काउंसलिंग भी कर चुके हैं। मलिक, मैं हूँ मलिक भाई। हमारा तो भाईचारा भी ठंडा है। अच्छा, कुछ बात है फिर मैं कहना नहीं चाहता। नहीं आप कर रहे हैं। प्रवीण भाई, अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जो आजकल कंट्रोवर्सी आप लोगों की, मतलब बॉडी बिल्डर जिम वाले साथियों की, और ये जो आपने बताया राजा भैया, राहुल, सर सिंपल सा बात है, सबको फेम चाहिए, सबको फेम चाहिए। 70-80% जिनके पल्ले कुछ नहीं है वो बकवास करते हैं। एक अच्छे एथलीट, मैं 10 बॉडी बिल्डरों के नाम बताऊंगा जो इंडिया के राजा हैं। कभी रामनिवास मलिक को देखा बकवास करते? बिल्कुल देखा मैंने, उनकी बॉडी को देखा। संग्राम चोकले को देखा? नहीं देखा। यतेंद्र सिंह को देखा? नहीं देखा। अंकुर शर्मा को देखा? लेजेंड बॉडी बिल्डर अंकुर। वितेंद्र पवार जो 10-10 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। अच्छा, सुभाष कामकर को देखा?
सर एक स्पोर्ट्समैन के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो वीडियो बनाए, एडिट करे, कंटेंट तैयार करे, वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, डाइट करेगा, ये इन सब ड्रामों में तो रहेगा। आप इंस्टा इन चीजों से दूर हो? नहीं सर, सिर्फ सिंपल वीडियो बनाई और डाल दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसे ये जो कंट्रोवर्सी कंटिन्यू चल रही है काफी दिनों से, इस पे कभी नहीं बोलते? नहीं सर, मेरी आप कोई भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखना, कभी भी मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं, मेरे को कोई मैं सिर्फ एक मैसेज देता हूँ हमेशा यूथ को, खासकर सप्लीमेंट लो, बुराई नहीं बट ओरिजिनल खाओ। ये भी आप फेक सप्लीमेंट खाओगे, साइड इफेक्ट के आपको शरीर भी खराब करेगा, पहली बात। दूसरी बात, नशों से दूर रहो। लेकिन बड़े इल्जाम आप लोगों के ऊपर दो। हाँ बिल्कुल है कि आप लोग ड्रग्स लेते हो, आप नहीं लोग सर, स्टेरॉइड ड्रग्स लेते हो। नहीं सर, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड ना लेगा तो स्टेज पे दिखेगा नहीं। बॉडी को इंजेक्ट करते हो? हाँ सर, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यदि स्टेरॉइड नहीं लेगा तो आप नेचुरल बंदे जो ऑलरेडी कंप्यूटर, हमारे इतने बड़े मसल आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं नेचुरल बॉडी बिल्डर। तो बॉडी में उसके बड़े साइड इफेक्ट आते होंगे? साइड इफेक्ट सर, यदि आप अच्छे कोच के साथ हो, डॉक्टर के साथ हो, तो उन साइड इफेक्टों को आप कम किया जा सकता है, बहुत कम हद तक कम किया जाए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कम नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, मैं क्यों कहता हूं, आजकल बच्चों में ट्रेंड आ गया, जिनका कोई गोल ही नहीं है वो स्टेरॉइड लगा रहे हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं वो स्टेरॉइड लगा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग से? बॉडी बिल्डिंग से नहीं आया सर ये करे, या किसी को कुछ नहीं भाई तगड़ा दिखना, स्टेरॉइड लगा लो। मतलब गली में हवा दिखानी? हाँ, गली में गली कोच लगा लो या गली के वाले ट्रेनर लगा लो। मैं सब भाइयों से ये अपील करता हूँ, यदि आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो स्टेरॉइड की कोई जरूरत नहीं है फिटनेस के लिए। तो आप यूज करते हो? सर मैं स्टेरॉइड यूज करता हूँ कंपटीशन टाइम में। और फिर उसको मतलब भाई अपनी बॉडी उसको फिर सिर्फ गैप देते हैं हम 3 से 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का भी गैप हो जाता है हमारा। तो उस टाइम पे बॉडी कैसी हो जाती है? सर ऐसी ही रहती है जैसी जब स्टेरॉइड नहीं लेते? नहीं, ऐसी ही रहती है, कभी भी देख लेना मेरे को ऐसे। सर कब है मैं बताता हूँ, हमारी बॉडी सबको दिख जाती है। सपोज करो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं 6 महीने प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मेरे को एकदम बल्ला पकड़ा जाए, क्या मैं वैसा खेल पाऊंगा? ना, ये तो बात सही है। दूसरा उदाहरण, मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं 6 महीने मैट पे नहीं खेलूंगा और मैं मैट पे उतर जाऊं, क्या मैं वैसा खेल पाऊंगा? गेम तो डेली मांगा है सर। गेम डेली माने। हाँ। बच्चे क्या करते हैं, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बेहतर होगी, जब आप एक्सरसाइज और डाइट छोड़ दोगे तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो मेरा शरीर वैसा रहेगा? जैसे आपने एक्सरसाइज छोड़ दी वैसे ही गंद खाना शुरू कर दिया। ये सब कोर्स गंद खाना शुरू होगा तो क्या जो एक्स्ट्रा कैलोरीज वो फैट में कन्वर्ट होनी शुरू होगी। सिंपल है फंड। बॉडी बिल्डर का दुर्भाग्य क्या है, प्रत्यक्ष रूप को दिखते हैं, वो मसल दिखते हैं, जब वो वर्कआउट छोड़ देता है वो सुकड़ा पतला या नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। तो ये देखा पाउडर खाते ना हवा निकल गई, बट ये मिथ है। अब मैं क्रिकेट या कबड्डी खेल रहा हूँ, किसी को नहीं दिख रहा उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है उस एथलीट की, नहीं दिख रहा है ना, आपको भी शायद नहीं दिखेगा, बट बॉडी बिल्डर का सबको दिखता है क्योंकि हम दिखते ही ऐसे। अच्छा, ये जो आजकल जो चल रहे हैं शिलाजीत वाले, भस्म वाले, डेली बहुत सारे लोग में भस्म बेच रहे हैं, हम भी उनके ऐड वगैरह के लिए जाते हैं, तो आप लोगों के लिए वो कितने मायने रखते हैं? जैसे सर, हमारे बॉडी बिल्डर बहुत कम इन चीजों में बिलीव करता है, बट आयुर्वेद में मैं फिर कहूंगा बहुत ताकत है यदि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर या एक अच्छे वैद्य से ली जाए। बट ये गली चौक पे जो वैद्य बने बैठे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, बकवास करे रीला के ये हो जाएगा इससे वो हो जाएगा, जिसको फार्मूलेशन नहीं पता। आपको पता आयुर्वेदिक चीज के जितने फायदे हैं, लोग ये कहते हैं उससे ज्यादा नुकसान भी यदि तरीके से ली जाए नहीं और उसकी डोज नहीं दी जाए। आयुर्वेद के भी उतने साइड इफेक्ट है जितने स्टेरॉइड के हैं, बट ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। उनको अपनी दुकानदारी चलानी सर, 2 पैसे बेचने, बस में गंदी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। शिलाजीत ओरिजिनल है तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप यूज किए आपने कभी? सर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी अभी मालिक की दया से। आप ना 39 साल के हो रहे हो, तो आप मैरिड हो? सर हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 सॉरी 2 गुड़िया 1 बच्चा। आपके 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे होने के बाद में मतलब एक मैरिड लाइफ जीना, साथ के साथ बॉडी बिल्डिंग करना, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। शादी के बाद कुछ चीजों पर मतलब इफेक्ट नहीं होता? नहीं सर, सेक्स मैं खुल के बोलता हूँ, जो आप पर्दे में बीचो, सेक्स एक नेचुरल चीज है सर, उसका हमारे मसल से लेना देना नहीं, परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं। किसी भी गेम में? किसी भी गेम में नहीं है सर, किसी भी गेम में। ये हमारा दिमाग से चलता है। 39 एज हो रही है, 39 एक मतलब बस नंबर है या इसके बाद चीजें डाउन होने लग जाती है? नहीं सर, अभी 5 साल बाद मैं फिर यहाँ आऊंगा, फिर देख लेना मेरी बॉडी से अच्छी मिलेगी। अब इतना बड़ा एम लेके चल रहे हो? हाँ सर, मैं 50 साल का भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा ही मिलूंगा। थॉट क्या होते हैं आप लोगों के, क्या सोच के सुबह ये खाना वो?
सर हम प्लान करते डाइट चार्ट गोल के हिसाब से। जब हमें मसल गेन करना होता है तो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं ताकि हमारा मसल मास बढ़े, कैलोरीज पे ज़्यादा दें। जब हमें कट करना होता है, कटिंग में बॉडी लेकर, तो हम धीरे धीरे कैलोरीज कट करना शुरू हो जाते हैं। कृष्ण भाई बोर तो नहीं हो गए हो? ना 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 बोर की तो कैलोरीज कट कट करके अपना कंडीशन में बॉडी को लेके आते हैं। अच्छा, ये ना कई बार सुना है, सुनी सुनाई बात इंटरव्यू में पूछते हैं आप लोगों से उस चीजों को, भाई फुल एंड फाइनल ज्ञान तो तभी होगा ना हमने भाई ना। ये बोलते हैं जैसे जो बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं ना, उनका जो फ्यूचर होता है यानी कि बुढ़ापा। सर आर्नोल्ड को देख लो, मैं दूर क्यों जा रहा हूँ, रोनी उसको, जे कटलर को देख लो, तो अब भी फिट है वो, बिल्कुल फिट है। ये कह रहे हैं कि उनके ना पैरों में या बॉडी में मसल में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं बड़ी। सर एक जिम ही एक ऐसी चीज है जो आप 80 साल की उम्र में भी एक्सरसाइज कर सकते हो और फिट हो उसको, और फिट हो सकते हो। सिर्फ एक जिम में जाके ही आप इंजरियों से बच सकते हो। जिम क्या फिटनेस के लिए पर्पज से बनाई गई है सर। आप कबड्डी कुश्ती एक लिमिट, एक टाइम तक खेल सकते हो, बट आप एक्सरसाइज जीवन भर कर सकते हो। ये ना जो आप जो बात कर रहे हो भाई, स्टेरॉइड हाँ या ये प्रोटीन क्रेटिन फलाना डमका, मैं तो उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं। तो आप क्या सर, बहुत लोग नहीं जानते। हाँ, 80% जानते ही नहीं सर, जानते ही नहीं। जैसे ये चीजें आप लोग यूज कर रहे हो, बड़ी चीजें लोगों के सामने आती है। मैं भी खुल के एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैन पावर में भी इसकी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, बॉडी बॉडी दिखती है वो, मतलब वो उनके अंदर सर मिथ मिथ ऐसा क्यों बोला एकदम से? सर मैं बताता हूँ क्या। अब इस लड़के ने, मैं आपने जिम खोल ली 6 महीने एक्सरसाइज करके, एक जिम खोल के बैठ गया। आपके पास कोई लड़का प्रेप के लिए आ गया, आपको खुद ही नहीं पता, तो दिए जा रहे हैं सामान, नकली सप्लीमेंट दे। आपको पता सर, कई सप्लीमेंट स्टोर वालों को तो बेचारों को ये नहीं पता, वो खुद ही फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं। लेकिन वो तो लाखों रुपए के तो इनाम देने की बात करते हैं, मेरे सप्लीमेंट को नकली साबित करो, मैं 1 लाख रुपए दे। सिंपल सा बंदा सर, 10,000 रुपये लैब टेस्ट लगते हैं। जो कंटेंट लिख रहे हैं सारे लैब में टेस्ट करवा लो, 10 दिनों में रिपोर्ट आ जाती तो कहाँ से ले सामान? अगर कोई किसी को सप्लीमेंट लेना है, अब ये लेना है, अब बिस्लरी का सप्लीमेंट लेना है, जेन्युइन बिस्लरी सप्लीमेंट मिले कहाँ, मालूम कैसे पता? वो सब कहते हैं स्कैन करो वो। सर स्कैनर स्कूनर तो आजकल नकली बहुत मानते हैं, सब स्कैनर पे सब कुछ है, बारकोड वगैरह सब आ जाता है, ये सब बकवास है सर। तो जेन्युइन का पता ही नहीं फिर। अब सर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सर। मतलब जो युवा लड़के हैं वो तो फंस जाते हैं। हम इस फील्ड से हैं, एक से एक अच्छा इंपोर्टर बैठा है जो जेन्युइन काम करता है। इंडिया में जेन्युइन चीजें हैं बिल्कुल है सर, बट 30 या 40%। तो वो 30-40 ढूंढे, वो सर एक प्रोफेशनल आदमी को मिल सकती तो उनको ढूंढेगा। और कहीं तो बेचारे प्रोफेशनल को भी अब ओरिजिनल एक बात और हो रही है ना, जैसे कोई गेम करने वाला साथी है, अब मान लो वो गेम में फेलियर हो गया, हर कोई तो प्लेयर बनता नहीं, अगर वो नहीं बन पाया तो सप्लीमेंट की दुकान खोल के बैठ जाओ है। और वो एक बात बताओ सर, फिर वो कहे है मैं पहलवान था, मैं खिलाड़ी था। एक बात बताओ, इंडिया में कहते हैं सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट बोलते हैं, प्रोटीन से किडनी लीवर खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, दारू से कुछ नहीं होता सर, उससे भी होता है वो तो सर। उस पे तो वार्निंग लिखी होती है, प्रोटीन पे कोई वार्निंग नहीं लिखी होती, हेल्थ के लिए हार्मफुल। बट दारू की बोतल और सिगरेट और बीड़ी पे तो वार्निंग लिखी होती है, फिर भी लेते हैं लोग लेते हैं ना सर। लड़ाई कर कर लेके आओ। ठीक है सर। अब दूसरी बात आ जाओ, ये मोमोज पिज्जा बर्गर ये इतना अनजाइन है। हम हलवाई की दुकान पे जाए, पीछे मक्खियों से बुरा हाल, सारी दुकानों पर नहीं, बट ये जितने रेडियो पे हम फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, क्या ये आप इनको हेल्दी मान रहे हो? ये तो कूड़ा है, और कूड़ा जहर ही खा रहे हैं टोटल। एक सप्लीमेंट सर जो 3 से 4 हज़ार रुपये पर केजी है, 5 हज़ार रुपये पर केजी है। आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इतनी फद्दू है? जो ज्ञानी बाबा जितने भी हैं यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे मेरे बकवास भी करेंगे, क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट की आंख बंद हो रही है? बैन क्यों नहीं करती सर? वो तो शराब को भी नहीं करते, वो तो स्मोकिंग जो तंबाकू खुला बिक रहा है उसको भी नहीं करते। तो सर ये काम तो सरकार का, मान ले बिल्कुल ही फेक है, इतना डेंजर है। मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ सर, इतना डेंजर है तो क्या हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी सर? ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा सप्लीमेंट वगैरह कोई खा रहा है, स्टेरॉइड वगैरह यूज कर रहा है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। सर मैं बताता हूँ, अटैक अभी एक नई स्टडी आई है सर, अभी जस्ट आप गूगल भी करना। पहले ये बोलते थे ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है, बट अब नई स्टडी आई है, हेल्दी प्रोटीन नेचुरल आप हाई प्रोटीन ले रहे हो तो उसका किडनी का और नॉर्मल आदमी की किडनी पे कोई लेना देना नहीं, बराबर रिस्पॉन्स है। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, मिथ वैसे वैसे खत्म होते चले जाएंगे सर। आप ये देखो सर, कबड्डी पहले ऐसी खेली जाती थी, टाइम टू टाइम चेंज हुई, हर समय उसमें तो इम्प्रूवमेंट आई सर। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, ठीक है। अब आपने क्या कहीं
अनसक्सेस हो जाते हैं बंदे, सप्लीमेंट की दुकान खोल के बैठ गए, आपकी बात बड़ी करो, उन्होंने सिर्फ दुकान खोल के बैठे, उनको ना तो ये पता ये सप्लीमेंट लेना कैसे है, ना उनको ये पता इसकी डोज क्या है। कई सारे मेरे से मिले हैं, वो ये कहते पाए हैं, अरे बेरा है ना, हम तो नकली बेच गया, हम तो फंस गए थे बचे, हाँ ये बाई, हाँ अगली बार फिर उसके पास के बेरा उसने यो भी असली है कि नकली है। तो भैया वो तो यार एक बात बताओ, जीएसटी है, आप लैब टेस्ट करवाओ, एक दो इंपोर्टर से उठाओ, पता लग जाएगा कौन सा फेक है। कंपनी से डायरेक्ट कंपनी से खरीदो आप बीच में मीडिएटर के पास जाओ मत ना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब एक्सरसाइज करते हो जिम में, बड़ी ताकत लगा है भाई, अपना तो जीरो ग्राउंड मतलब उस पे हंगा लगा के एक्सरसाइज करनी पड़ेगा क्योंकि मसल को गेन करना है, सही है ये बात? देखिए सर ऐसा है, कौन से गेम में सर ताकत नहीं लगती? हर गेम में लगा है, लेकिन मेरा अपना पूरा क्वेश्चन सुनना आप प्लीज। हाँ मैं कह रहा हूँ अपने जिम में पूरी जान लगाई, फिर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए आते हो, वहां भी मैंने कई मतलब बहुत सारे ये बॉडी बिल्डर को देखा है, उनके चेहरे के हाव भाव को देखा, तो मुझे लगता है भाई ये तो जिम जितनी ताकत इनकी यहाँ भी उससे ज्यादा बॉडी फैलाने में लग रही है, उससे कई गुना ज्यादा। अच्छा साहब सर 3 घंटे का वर्कआउट एक तरफ, हमारी 5 मिनट की स्टेज पे पोजिंग एक तरफ। तो वो 5 मिनट मुझे एक्सप्लेन करके बताए सर। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो थाई से लेके सब कुछ और उसको होल्ड करना, वो बहुत बड़ा गेम है सर। तो उसके बाद जैसे आपने ये 5 मिनट स्टेज पे दी हैं अपने पर में, तो फिर रेस्ट हो सर 2 दिन मेरी पता, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, कल मेरे साथ पता है क्या होने वाला। अच्छा ये जो आप चीज जो कुछ अलग सा ये यूज करते हो बॉडी पे, अलग से चमक रहा है, ये क्या होता है? सर ये ड्रीम 10 होता है। फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्प्रे लगाया था, थोड़ा ऑयलिंग करी थी। इससे कोई साइड इफेक्ट? सर स्प्रे और ऑयलिंग से नहीं, ये जो चॉकलेट वगैरह बहुत कुछ मैंने, ये ड्रीम 10 नहीं सर, ये लैब टेस्टेड होते हैं सर, ऐसे नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने सालों से लगाने सर। आप मैं सारी बात वही आएगी, फेक और जेन्युइन। आप नकली सप्लीमेंट खाओगे 100 क्या 400 गुना साइड इफेक्ट है। आपका लीवर का किडनी भी बैठेगा, ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बैठेगा। यदि आप जेन्युइन चीज ले रहे हो किसी भी, सर एक फ्रूट है, खराब फ्रूट खा लो, क्या आपका पेट नहीं खराब कर जाएगा? बिल्कुल। तो वो तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट। अच्छा ये जब कोई मतलब कोई मेडल आता है ना देश में, तो मतलब विनेश फोगाट का गोल्ड आ जाता, या विनेश ने बहुत सारे गोल्ड पहले जीते हैं, या बजरंग पुनिया या अन्य बॉडी बिल्डर या कोई भी, तो उसके गुरु को भी मान सम्मान मिलता है भाई, उसके गुरु को भी अवार्ड राशि मिलती है, काफी चीजें एज ए कोच। अगर कल को प्रवीण भाई आपका अगर कोई मेडल आओ, तो किस कोच को, किस गुरु को वो अवार्ड मिलेगा? देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरे जितने आज तक लाइफ में कोच रहे हैं, देखिए टाइम के हिसाब से आपके कोचेज आपके लेवल के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अब मैं ये फिक्स कर दूं, जो मेरा पहला गुरु था सुनील बिंजोल था, सेकंड गुरु था अंकुर शर्मा, जिसने मेरा एक स्टेप से दूसरे स्टेप नेक्स्ट लेवल तक मेरे को लेके गए, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर है MBBS MD मेडिसिन, डॉक्टर अब्बू बाली जम्मू से, वो मेरे को प्रॉपर गाइड करते हैं। फिर नमन भाई है सार्क न्यूट्रिशन से, वो बड़ी हेल्प करते हैं। फिर एक दिल्ली से बड़े सीनियर बॉडी बिल्डर सुनील लोचक और संदीप डागी, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक टीम वर्क के साथ ये सब चीजें होती है सर। ये ऐसा नहीं आज मैं तेरे को तैयार कर दूंगा वैसे तैयार कर दूंगा, ऐसा नहीं होता सर। अरे ये हमारे देश में कल्चर है 2 महीने वाला, 2 महीने में बॉडी बन जाऊंगी, 2 महीने में आज मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा। उन कोचों से बचे, उन कोचों से जो बॉडी में है भाई। जिस बंदे ने कह दिया ना सर 2 महीने में बॉडी बनेगा, मैं चैलेंज करता हूँ उन कोचों से बचे, 2 महीने में। यानी कि वो फ्रॉड है सर, पॉसिबल ही नहीं सर। अच्छा बड़ी ताकत है बॉडी में, जान है, बॉडी ठाडी है, मतलब पूरे मलंग हो, तो फिर तो वो मानस न मानस भी नहीं मानते हो, इनको भी साथ के साथ इतना सर ऐसा नहीं है, मैं बड़ा झुक के चलता हूँ, बड़े प्यार से तैयार रखते हो। नहीं, बिल्कुल कि नहीं सर, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है सर। फिर लोग तो डरते होंगे, अड़ोस पड़ोस में तो कोई लड़ता डराने है सर, आजाद मुल्क के वासी हैं, क्यों डराने हैं? नहीं कोई थोड़ा सा बोल रहा है कुर्ता दिखा दे, क्यों सर? प्यार में बड़ी ताकत है। सारे भाई मेरे को बड़ा प्यार करते, बड़ी इज्जत करते, तो ये ऐसी नौबत आई नहीं। और ना भगवान करे ना आए तो अच्छी बात है। इस 21 ईयर के कैरियर में कभी डाउनफॉल आया, मतलब जी टूट गया, कति नहीं करना, छोड़ देना है? सर मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरे फील्ड में एक चैंपियनशिप थी, मेरे को डेंगू हो गया था, और शायद मेरे पास वीडियो मिल गई तो वीडियो दिखाऊंगा। मैं सिर्फ 75 kg का रह गया था 105 किलो से डेंगू के दौरान, और मेरे को डॉक्टर ने क्लियर कट मना कर दिया था, आपको तैयारी नहीं करनी फलाने। मैंने इतनी जी जान से मेहनत करी, 1.5-2 महीने में मैं मिस्टर यूनिवर्स फिनलैंड में चैंपियनशिप थी, मेरे को आज भी याद है, सिल्वर मेडल लेके आया था सर। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद मेरे को कोविड भी होया,
सारी बीमारियां का लड़ रही हो। हाँ पंगा सारी बीमारी। कोविड भी हुआ, 2 बार हुआ, दोनों वे में हुआ। कोविड जितना डेंगू ने मेरे को नहीं तोड़ा, बट कोविड ने मेरे को मानसिक रूप से बड़ा तोड़ा। वो तो भय की भी थी, डर भी रहे थे शायद मर जाएंगे ये हो जाएंगे सर। फिर उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से कम बैक किया। अभी मैं लास्ट ईयर जैसे बोल रहे आयरन वर्ल्ड चैंपियनशिप एनपीसी की स्वीडन, अभी खेल के आया हूँ, 4th प्लेस लगी थी मेरी वेट कैटेगरी में 20 के आसपास बच्चे थे। और उनके आप फोटो देखना, राक्षस दानव। आप कह रहे हैं ना इंडिया के ओलंपिया क्यों नहीं खेल सकते, मैं आपको बाद में फोटो दिखाऊंगा, उनका देखना साइज कितना बड़ा बड़ा होता है। अच्छा, ये ना जो आप लोगों की डाइट फिक्स ही होती है, मुझे ये खाना है, ये चीज सेहत जाओगी या बॉडी के लिए सही नहीं है, कभी तो अंदर कब खाने वाला मानस जागता होगा सर। फिर वो स्पोर्ट्समैन नहीं, पता भी नहीं, मन ही नहीं करता सर। अच्छा जी सर, ये हमारे ऊपर किसी ने जबरदस्ती थोड़ा करी है। नहीं, फैट कई चीजें फैटी चीजें कर रहे हो, किसी ने जबरदस्ती करी ना। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, आपका शौक है ना सर। हाँ। जब आपका शौक है तो आप उस काम को दिल से करोगे। तो कभी छुट्टी का मन होता है यार, छुट्टी करनी है, बस बहुत हो गया लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ मेरे साथ अब तक मालिक की दया से नहीं हुआ। मतलब दिल में है, करना है सर, जब तक जिएंगे करेंगे, करते रहोगे। अच्छा, एक मेरा फाइनल सिंपल सा फंडा है सर, कीड़ों की तरह नहीं मरना। दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ। बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? सर, मेरी बिटिया 12 साल की है, दूसरे वाली बिटिया 9 साल की है, बेटा 5 साल का है। तो फीमेल कैटेगरी भी बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग करना लग रही है। बहुत अच्छी सर। तो बहुत, क्या है बहुत बच्चों को इसमें बहुत करियर है सर। या बच्चों के ऊपर छोड़ना है? मैं बताता हूँ सर, हमने अपने बच्चों पे किसी चीज की जोर जबरदस्ती नहीं करनी। नहीं, बच्चों का भी तो दिखता होगा सर। बच्चे आजकल के बहुत एडवांस है, वो अपना करियर खुद बना लेंगे, उनको सिर्फ अच्छी एजुकेशन दो। बच्चों को आपकी एप्स देखना पसंद है? बॉडी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो चिपट जाते हैं। दिखाओ पापा, है ऐसा बोलते हैं? नहीं, उनको मैं फिटनेस ट्रेनिंग करवाता हूँ सर। अच्छा। क्योंकि फिटनेस ट्रेनिंग जब आपके पास है ना, तो आप कभी भी किसी भी गेम को चूज करके खेल सकते। कभी ओपन रनिंग स्टेडियम वाले सब करते हैं सर, पैडी मारना, सब सब सर, सब सारी चीज चला है। बिल्कुल सर, हमारा तो ग्राउंड रनिंग चलती है। ग्राउंड वर्क बिना तो है ही नहीं हमारा। एज ए बॉडी बिल्डर ये आपको गेम पसंद है। इसके अलावा अगर मतलब प्रवीण भाई अगर बॉडी बिल्डर नहीं होते तो क्या होते? सर, एक कॉमन मैन होता। नहीं, इसके अलावा कोई और गेम? सर, सोचा ही नहीं, इतना दिमाग कभी लगाया तो वॉली खेलना है? नहीं, क्रिकेट खेलता हूँ सर, क्रिकेट खेलता। तो क्रिकेट में क्या बैटिंग पसंद है या बॉलिंग? सर, बैटिंग ही पसंद है। क्योंकि बॉलिंग तो हाथ ही नहीं घूमेगा, इतना मोटा कहाँ से? नहीं सर, जब क्रिकेट खेलते थे मालिक के जैसे नो बॉल फेंक हो गया नहीं, बड़े अच्छा खेलते थे, बट क्रिकेट में ज्यादा मैंने सोचा नहीं कैरियर होगा। मैं अपनी फोकस सारा बॉडी बिल्डिंग पे रहा जी। ठीक है, और इतनी मैंने शायद क्रिकेट में कर लेते तो कुछ वहां भी कर लेता, मैं करके दिखा देता। अच्छा, हाँ। आपके गुरु हैं, सेम आपके भी कोई शिष्य हैं? सर, मेरे तो बहुत शिष्य हुए, ये नेशनल में ही मेडल है, स्टेट में ही मेडल है, शिष्य तो आते रहते हैं। किसी के ऊपर उम्मीद जो लग रहा है कि सर देखते हैं, जब आएंगे मेडल जब आपको जरूर बताएंगे। तैयारी चल रही है बच्चों की। आज से पहले कितने सारे पॉडकास्ट में बैठे हो? सर, गिनती नहीं। मजा किस पॉडकास्ट में है आज तक? सब में सर, सब में। सब कई अलग चीजें होती है, अलग दिमाग सर, सब का पता क्या होता है, ये स्टेरॉइड फलाना डमका, ये तो सब घुसेड़ देते होंगे। सब घुसेड़ देते। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेरॉइड, ठीक है सर। दूसरा हार्मफुल। तीसरा मैं कहता हूँ हेल्थ। अपनी हेल्थ बचा के रखो। मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ, नशों से दूर रहो। बॉडी बनाने के चक्कर में कभी स्टेरॉइड यूज ना करो, क्योंकि हम हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। सर, आप कह रहे थे ना, आप तो लेते हो, दूसरों को उपदेश दे रहे हो। मैं उपदेश नहीं दे रहा छोटे भाइयों, मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कंट्रोवर्सी हुई नहीं? सर, क्यों करनी है? किसी से भी नहीं हुई? नहीं सर, क्यों करनी? बॉडी बिल्डर से भी नहीं हुई? क्यों करनी है सर? क्यों? फेम, हमें फेम की जरूरत ही नहीं। ओके चल रहा है मालिक की दया से। सर, प्रैक्टिस करो, रेस्ट करो, सो जाओ। सर, ऐसा है, मेरी बात सुनो, जिंदगी एक बार मिली है, अपने लिए करो जो कुछ करना है। आप एक यूथ को, समाज को एक मैसेज दो। मेरे पास एज ए फिटनेस ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सभी एथलीट आते हैं, हर गेम के बच्चे आते हैं, और मालिक की दया से जितने बच्चों की मैंने तैयारी करवाई है एज ए फिटनेस ट्रेनर, सबके नेशनल में मेडल। एज ए फ्रेंड, पक्का दोस्त, कोई भी बॉडी बिल्डर पक्का दोस्त, और कंपटीशन में भी शामिल खड़ा पाव है कोई ऐसा नाम? सर,
सब ऐसे ही हैं, सब सबसे हेलो राम राम सब कलाम सब पक्के हैं। मतलब पक्के वाली मित्रता बॉडी बिल्डर अगल बनी ना है नहीं या सर। बनाई कौन है? सर कभी पता है क्या कि हमारी ना लॉबी ऐसी है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। कंपटीशन का दौर मान रहे हो? कंपटीशन का दौर वाली बात नहीं सर, टाइम की प्रॉब्लम है। Time हम ना बड़े डेडिकेशन और डिसिप्लिन, हमारी लाइफ एक आर्मी मैन की तरह होती है। इस टाइम पे ये खाना तो खाना, इस टाइम पे सोना तो सोना। हम गलियों में या महफिलों में बैठ के अपना टाइम पास नहीं कर सकते सर। फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया एज ए बॉडी बिल्डर? सब ने। और ऐसा भी कोई सदस्य था घर में जिसने नु कोई भाई काम कर ले, तू क्या कर रहा है, जे माड़े कौन है? वो टाइम अलग सर था देखो 21 साल पहले। देखो सर, वो तो सारे गांव में परिवार में सब में बात होती है, नॉर्मल चीज है ये। अब मैं ड्रामे वही जो सहानुभूति वाली बात है, मैं बड़ा गरीब था, मैं ये था वो था यार, सारे गरीब थे। सारे गरीब से। ये तो मैं भी कहता हूँ, सारे गरीब सिंपल थे। सी बात है। मेहनत करी है तो आ गया। जब आप स्पोर्ट्समैन, जिस दिन आपने सिलेक्ट कर लिया ना कोई भी गेम, संघर्ष आपकी लाइफ में शुरू हो गया, दैट्स इट। और बगैर संघर्ष के कोई भी स्पोर्ट्समैन निखरेगा ही नहीं। हीरे को जितना तराशोगे ना उतना चमकता चलेगा। हॉबीज क्या है आपकी? सर क्रिकेट खेलना, और मेरे को सबसे ज्यादा आप खाने में बोलोगे तो सिंपल घर की दाल रोटी। तो रोज? नहीं सर, रोटी खाए तो बहुत टाइम हो जाता है। अच्छा जी। रोटी मतलब उन्होंने कहा रहा रोटियां बनानी रह सकते हैं, तो आप ऐसे बंदे हो जो रोटियां नहीं सर, सब बॉडी बिल्डर, मोस्टली बॉडी बिल्डर कोई भी गेहूं को हाथ नहीं लगाएगा। तो ये ज्यादा फैटी सर आप देख रहे होगे, मैं हेल्थ पे ही बात करूं, हमारे देश में बीपी शुगर के इतने पेशेंट क्यों हो रहे हैं? कभी सोचे इस बात का? हमारे बुजुर्ग हमेशा मोटा अनाज खाया करते। बिल्कुल। इतना तो आपको ही पता, आप भी चने हैं, चने हैं, बाजरा, रागी है, जौ है, ज्वार है। कभी उनको ये सब बीमारियां सुनी थी? बिल्कुल। जब से हम ये गेहूं का ज्यादा सिर्फ गेहूं पे मतलब टिक गया हमारा, टिक गया आगे। कि भाई गेहूं खाना है। अब तो 12 मास गेहूं खाते हैं। हाँ जी, ना मौसम के हिसाब से। और सर आज से आप 20 साल पीछे चले जाओ, क्या आपको ही पता स्ट्रेस होता क्या? और आजकल किसी बच्चे से, यंग बच्चे से, यार दिमाग खराब हो रहा है, स्ट्रेस में हूं। ये है क्या? क्या हुआ? क्यों? क्योंकि सर हमारा खान पान, हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे बट उनको खाना आता था सर। मैं समय से खाते थे, समय से खाते थे, और उनको किस मौसम में क्या, मैं हमेशा हर ब्रॉडकास्ट में ही बोलता, हमारे बुजुर्गों को खाना आता था। आज के युवा बच्चों को खाना नहीं आता जी। तो ये परवीन भाई हमारे साथ जुड़े, आज अपना इतना कीमती समय दिया, और इन्होंने एक बात बोली, मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई जब आप अपनी मसल लोगों को दिखाते हो, कंपटीशन लड़ते हो, तो इन्होंने बताया बस घना हंगा लगा है बेजोड़। बिल्कुल सर। और अभी आप वो करके आए देर, फिर मैंने बिठा लिया। कोई बात तो नहीं मैं सर। उसके लिए समझाऊंगा मेरे भाई। और 39 ठीक है आड़सी तो बराबर। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो ये भाई परवीन, मैंने तो इसकी बॉडी देखी उड़े ग्राउंड में, कबड्डी ग्राउंड में, मेरा मन हो गया कि भाई का मैं इंटरव्यू करूं। मैंने भाई से बात करी, भाई तुरंत एग्री हो गया, और भाई ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, एक एक चीज़ पे बेबाकी से बोला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई। और मैं चाहूँगा जब आपका जो सपना है ना, कदे न कदे जल्दी वो पूरा मेरा एक ही सपना है, यूथ को नशों से बचाना। ठीक है सर, और यूथ को एक अच्छी दिशा देना, हेल्थ के लिए अवेयर करना, और सस्ती, मैं बार बार यही बोलता हूँ, सस्ती चीजों के छोटे भाइयों मत चक्रों में पड़ो, टाल कर दो खाने पीने। इससे अच्छा अपना अंडा चिकन खा लो, स्प्राउट, चने, छोले, राजमा खा लो। बड़ी चीजें आप खाते हो? बिल्कुल खाते हैं सर। गंद मत खाओ, गलत चीज मत खाओ, इससे अच्छा सिंपल घर की डाइट खा लो। वही मेरा हमेशा, देखो कोई भी जिम्मा ले जाता है, मेरी बुआ का लड़का, मेरे सारे भाई बहन हैं। मैं चाहता हूँ किसी भी भाई का, जिसका बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, लीवर खराब हो जाए, किडनी, डाइजेशन सिस्टम, वो बेचारा उस फैमिली को ही पता होता है वो कितने संघर्ष, क्या पता कईयों के पास तो पैसे भी नहीं होते। बहुत सारे के इस तरह की मैंने हेल्प करवाई अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरा एक ही मोटिव रहता है, भाई अपनी जिंदगी खराब मत करो। आपको तैयारी करनी है, उस बंदे की कोच की अचीवमेंट देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसकी स्टडी देखो, और उसका नॉलेज देखो। ऐसे ही नहीं अरे गरे नथु गहरे के पास आप चले गए तैयारी कर, यार जिम तो हर गांव में हो रही है, एक शहर में 200 जिम है, क्या 200 जिम वालों को नॉलेज होगी क्या? और हर एक में डिब्बे रखे, हर एक में डिब्बे रखे जी। तो मेरा जी हमेशा मोटिव रहता है, हर चैनल से कहता हूँ, नशों से दूर रहो, बचाव करो अपने बच्चों को। हाँ, एक्सरसाइज जरूर करो, एक्टिविटी जरूर करो, जरूरी नहीं अपने जिम में जाके करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ वर्कआउट हर बंदे को करना चाहिए। बास्केटबॉल खेल लो, कबड्डी खेल लो, कुश्ती खेल लो, रनिंग करो, वॉलीबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, जो आपकी हॉबी है सब करो, बट अपने आप को फिट रखो, क्योंकि फिट है देश तो हिट है देश। प्रवीण भाई धन्यवाद जो आपने स्पेशल समय दिया, थैंक यू। और जल्दी एक नेक्स्ट
एक बार फिर मैं आपके पास बैठूंगा इस तरह के एक इंटरव्यू में दोबारा से और खतरनाक सवाल ढूंढूंगा। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एग्री सर, एग्री। देखो कोई पर्दा नहीं होगा सर, जो सच है वो है, कोई झूठ नहीं होगा। बट मेरा बड़ा दुख होता है, कई बच्चे मेरे पास भी आते हैं, सर ये खाया था, मैं उनको ठीक करने में ही लगा रहता हूँ। किसी के लीवर खराब हो रहे, किसी की किडनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है, वो नकली सप्लीमेंट खा तो लेते हैं। मैं सर अपनी जिम में बहुत कम चांस है किसी को सप्लीमेंट भी दूं। ये जिम कहाँ है आपकी? सर मॉडल टाउन पानीपत जी, तो कभी डायरेक्ट जिम में कोई नहीं सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मलिक साहब राम राम, धन्यवाद, थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय पक्का देना। भाई साहब को आपने पूरी बेबाकी से सुना है, आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसको भर दो कमेंट गिर गिर के। और मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।